दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेस द्वारा आज देशभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन। उपत्यका के 5 गो स्थान से झांकी सहित के रैली निकालल गई। काठमाडौँ महानगरपालिका अपन 26वां महानगर दिवस मनौलक। आए वाला 3 महीना भीतर महानगर के सब सड़क में बत्ती लगाओ की योजना। चिकित्सा शिक्षा के स्नातकोत्तर तह के प्रवेश परीक्षा विवाद बारे सुनवाई हो रहा। परीक्षा से संबंधित 7 गो रेट सर्वोच्च में विचाराधीन। यूरोपियन चैंपियंस लीग के नॉकआउट चरण के ड्रॉ आज सार्वजनिक हो रहा। अब पूरा समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आज देशभर सरकार विरोध प्रदर्शन कैले बा। विरोध प्रदर्शन खातिर कांग्रेस कार्यकर्ता देशभर रैली निकलले बा। काठमाडौँ उपत्यका में भी विभिन्न ठाउँ से रैली निकालल गई बा। सरकार भ्रष्टाचार, कुशासन, अधिनायकवाद तरफ बढ़ल कहत कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के आयोजना कैलक। कांग्रेस के शीर्ष नेता सब विरोध प्रदर्शन खातिर देश के विभिन्न जिला में पुगल बाटे लोग। सभापति शेरबहादुर देउवा मकवानपुर पुगल बानी त वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल काठमाडौँ के शान्ति बाटिका में सम्बोधन कैले बानी। उपसभापति विमलेन्द्र निधि भक्तपुर, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला मोरङ, सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत झापा, सहमहामन्त्री सुनील बहादुर थापा धनकुटा में संबोधन कर रहा बानी। दोसर महामंत्री पूर्ण बहादुर खड्का केंद्रीय कार्यालय सानेपा में बैठ के देश भर के कार्यक्रम के जानकारी लेवे के समन्वय करे के भूमिका में बानी। वैसे ही पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ काभ्रेपलाञ्चोक, पूर्व महामंत्री प्रकाशमान सिंह धनुषा, पूर्व सहमहामंत्री अर्जुन नरसिंह केसी कास्की, केंद्रीय सदस्य डाक्टर रामशरण महत चितवन, पूर्व कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव सप्तरी, युवा नेता गगन थापा कैलाली पुगल बानी लोग। काठमाडौँ महानगरपालिका आज 26वां महानगर दिवस मनाउले बा। कोरोना संक्रमण के जोखिम के कारण जनप्रतिनिधि या कर्मचारी के उपस्थिति में विशेष कार्यक्रम आयोजना करके महानगर दिवस मनाउल गई। महानगरपालिका 2052 साल में अगहन 29 गते काठमाडौँ के महानगर घोषणा कैल दिन के आधार मान के हरेक बरस उहे दिन महानगर दिवस मनाउते आइल बा। महानगर दिवस के अवसर में किडनी बचाओ अभियान घोषणा कैल गई बा। महानगर भीतर के भीतरी सड़क आ मूल सड़क में रात के समय में भी बत्ती बारे के अभियान शुरू कैल गई बा। आए वाला 3 महीना भीतर के महानगरपालिका के सब सड़क में बत्ती बारे के योजना महानगर के बा। चिकित्सा शिक्षा के स्नातकोत्तर तह पीजी के प्रवेश परीक्षा विवाद बारे सर्वोच्च अदालत आज सुनवाई कर रहा बा। बीतल कुवार से विवाद सर्वोच्च प्रवेश कैला संगे ही पीजी के परीक्षा प्रभावित होते आइल बा। परीक्षा से संबंधित 7 गो रीट निवेदन सब सर्वोच्च में विचाराधीन अवस्था में बा। पीजी से संबंधित सब रीट सब सुनवाई खातिर आज ही दोसर पेशी तोकल सर्वोच्च के मुद्दा महाशाखा प्रमुख बाबूराम दाहाल जानकारी देने। सर्वोच्च से रीट निवेदन के अंतरिम आदेश बारे फैसला न आइला तक राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा आयोग के पीजी परीक्षा के कार्यक्रम आगे बढ़ाव के नइखे मिलल, जेकरा चलते परीक्षा के तैयारी कर रहल 8000 विद्यार्थी प्रभावित भइल बा। बीतल कुवार 27, 28 आ 29 गते खातिर तय भइल प्रवेश परीक्षा सर्वोच्च के ही आदेश के देखावत आयोग स्थगित कैले रहे। विषय के गंभीरता के ध्यान देहत रीट सब के सुनवाई खातिर प्राथमिकता देहल दाहाल बतौनी। सरकारी कार्यालय में काम कैल विद्यार्थी के पीजी के छात्रवृत्ति में शामिल कराव के विषय में मंत्रालय से नियमावली के चुनौती देवे के निर्णय कैले बाद प्रवेश परीक्षा विवाद में पड़ल है। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन आए वाला 2 बरस भीतर सब जनता के घर में विद्युत पुगे के दावी कैले बानी। नेपाल के 92% जनता के घर में मात्र विद्युत पुगला। आए वाला दिन में 8% जनता के भी विद्युत के पहुंच में लियावेला सरकार काम कर रहा पुन के कहनाम बा। कपिलवस्तु के महाराजगंज सब स्टेशन के उद्घाटन करत पुन सब स्टेशन भइला पर विद्युत खपत बढ़े के बतौनी। ई वर्ष के अंत में प्रदेश नंबर 2 बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश आ गंडकी प्रदेश में पूर्ण विद्युतीकरण करे के योजना रहल मंत्री पुन के कहनाम बा। घरमा उज्यालो पुर्याउने संकल्प र प्रतिबद्धता गरेको छ। आजको मितिमा 92% जनताको घरमा विद्युत पुगेको छ। आज पनि 8% जनता उज्यालोबाट विमुख रहेको छ। आगामी 2 वर्षमा सबै जनताको घर घरमा विद्युत पुर्याउने र उज्यालो पुर्याउने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ। खास गरी यसै वर्षको आर्थिक वर्षमा को कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 2 बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश
र गण्डकी प्रदेश 4वटा प्रदेशलाई पुनः विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम र बजेट रहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य ब्रिजेश कुमार गुप्ता सब स्टेशन निर्माण बाद जनता के राहत मिले के बताउने। कपिलवस्तु जिला में बाणगंगा नदी के कारण कटान बढ़ल गुप्ता के कहनाम बा। कपिलवस्तु खेती के भंडार भइला से सिंचाई के समस्या हटावेला राप्ती सुराई डाइवर्सन अर्थात नैमुरे सिंचाई योजना कार्यान्वयन होके परे के गुप्ता बताउने। गंगा नदीमा यदि हामी चाह्यौं भने त्यसलाई एउटा ड्याम बनाएर हामी पानी लगाउन सक्छौं। यसको बारेमा पनि हामी विगतमा सर्वे गराएको हो, तर त्यो यस सर्वेबाट कहाँको फाइल थाहा छैन। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दीर्घनारायण पांडे कपिलवस्तु में सिंचाई समस्या भइला से सरकार से सिंचाई में लगानी करे परे के बताउने। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। यातायात व्यवस्था विभाग नया सवारी लाइसेंस अभी 2 महीना तक ना खुले के जनौले बा। करीब 9 महीना से बंद रहल सेवा तत्काल खोलला से बहुते सेवाग्राही के भीड़ लागे के आ संक्रमण फैल सके के कहत विभाग तत्काल लाइसेंस ना खुले के निर्णय कैलक ह। विभाग पूसा माघ महीना भर लाइसेंस खुला ना करे के योजना बनौले बा। ओकरा बाद के अवस्था देख के निर्णय करे के भी विभाग जनौले बा। नया लाइसेंस खातिर परीक्षा लेवे के आ वितरण के काम प्रदेश सरकार से करे के विभाग जनौले बा। लाइसेंस छापे के काम आ ओकर ऑनलाइन सिस्टम विभाग लगे होखे के भइला से प्रदेश सरकार विभाग से समन्वय में ही नया लाइसेंस खुलावे के विभाग के कहनाम बा। उत्पादन होखी त बिक्री करे के सहज तरीका के नगद आर्जन कर सके वाला बाली के नगदे बाली कहल जाला। लेकिन नेपाल में उत्पादन होखे वाला अधिकांश नगदे बाली उधार में कारोबार हो रहल बा, जेकरा चलते किसान सब आर्थिक समस्या भोग रहल बा आ आंदोलन करेला बाध्य भइल बा। उखु उत्पादन हुनासाथ बिक्री गरौँला र घरबार सहजै चलाउला भनेर नगदे उख उत्पादन होखला के साथ में बिक्री करल जाई और घर बार सहज तरीका से चलावले कह के नगदे बाली के रूप में खेती करते आइला पर भी एकर प्रतिफल उत्पादन करे वाला किसान सब वर्षों तक प्राप्त नहीं कर सकल। बिचौलिया और व्यापारी सब उहे किसान के मेहनत के नगदे बाली के उधार में खरीद करेला और दिनादिन उच्च आमदनी करेला। अभिन्न राजधानी के सड़क किसान के मेहनत के भाव सुने खातिर बाध्य भइल बा। नगद आई कह के कईल नगदे बाली बिक्री करके नगद आई कह के नगद ही खर्चा करके जिला छोड़ के उ सब संघीय राजधानी काठमांडू के सड़क में वर्षेनी आंदोलन में उतर रहल किसान सब के बाध्यता बन रहल बा। नगदे बाली के भुगतानी लेवे के खातिर किसान सब अपन उत्पादन के भाव मिलो कह के आंदोलन ही कर रहल बा। इससे गंभीर सवाल खड़ा भइल बा। उद्योगीले ऊ क्रसिङ सुरु गरेको 7 डेज पछि पैसा पाउन सुरु गर्छन्। ऊ पैसा चलाउँछन्, खेलाउँछन्, दोहोरो तेह्रो नाफा गर्छन् त किसानलाई वर्षौं रुवाउँछौँ, पैसा दिँदैनन्। यो सरकारलाई थाहा भएको कुरा। एसीमा बसेर ठुला सपना देख्ने सरकारलाई भन्छौँ वास्तविक ग्राउन्डमा आउनुस्। वास्तवमा समृद्ध नेपाल चाहनुहुन्छ भने समृद्ध कृषक बनाउनुस्। जीवन चलाव के खातिर नगदे बाली ऊख के अपन व्यवसाय सोच के किसान सब उत्पादन करेला, लेकिन उ सब के उत्पादन में बिचौलिया सब फायदा लेवेला। ऊख काटे के समय में व्यापारी सब ऊख खरीद करे से अस्वीकार ही ना कैलक, बल्कि भाव भी तिरे ना सकी कह के बिचौलिया सब ऊख में हावी भइल रहे। उतने ही ना स्वदेशी उत्पादक के निरुत्साहित करे खातिर भारत लगाए तेसर देश से ऊख खरीद करके किसान के मेहनत पर ही धावा बोले के काम समेत भइल बा। सरकार और व्यवसायी सब पर फिर सवाल खड़ा भइल बा कि स्वदेश में ही आत्मनिर्भर होके देश के चाहे वाला कच्चा पदार्थ उत्पादन करल का बेठिक ह। उसले सोचिरहन्छ कि यो किरा मटाङ्ग्रा किसानहरूलाई के हुन्छ भनेर हामीहरूलाई स्मरण पत्र दियो, तर अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै खबरै आए छैन कि यो भइरहेछ किसानको हकमा, त्यो भइरहेछ किसानको हकमा। उख किसान सब 90 करोड़ रुपया भुगतानी लेवे के मांग करत वर्षे पीछे हो रहल सड़क संघर्ष से बहुमत प्राप्त सरकार के शासन व्यवस्था के ही चुनौती देले बा। किसान के चिंता और दुख कष्ट दे रहल चीनी मिल संचालक सब हुए या मुख्य दर्शक बन रहल सरकार। किसान के भाव तत्काल भुगतानी होखो। उख किसान के मेहनत के उधारी कारोबारी में नगद में परिणत करके स्वदेशी खेती बाली प्रति उच्च सम्मान कायम रखो। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार।
प्रभु लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्राथमिक शेयर आईपीओ बिक्री खुला भइल बा। कंपनी 60 करोड़ रुपया बराबर के 60 लाख किता प्राथमिक शेयर निष्कासन कैले बा। कर्मचारी के 5% आ सामूहिक लगानी कोष खातिर भी 5% छुटिया के बाकी रहल 54 लाख किता शेयर के बिक्री खुला कैले बा। सर्वसाधारण कम से कम 10 किता से ज्यादा में 50,000 किता तक खरीद शेयर में आवेदन दे सकी। मेरो शेयर के मोबाइल ऐप के साथे सी आसबा सुविधा लेहल सब बैंक तथा वित्तीय संस्था से भी फारम भरल जा सकत बा। कंपनी के आईपीओ में पुष 2 गते तकले आवेदन देहल जा सकत बा। उस समय में सब शेयर बिक्री ना होगी त पुष 13 गते तक फारम भरे के मिली। एकर बिक्री प्रबंध के काम सिद्धार्थ कैपिटल कर रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। अब खेलकूद समाचार। यूरोपियन चैंपियंस लीग के नॉकआउट चरण के ड्र आज सार्वजनिक हो रहल बा। समूह चरण के समीकरण पूरा भइला बाद अंतिम 16 के ड्र आज सार्वजनिक होखे लागल हा। चैंपियंस लीग के समूह चरण के नॉकआउट चरण में पुगे में सफल कुल 16 टीम के ड्र सार्वजनिक होखे, जेमे से हरेक समूह के विजेता दोसर समूह के उपविजेता से प्रतिस्पर्धा करी। चैंपियंस लीग के ड्र आज दोपहर नेपाली समय मुताबिक 4:15 बजे होखे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाली कांग्रेस द्वारा आज देशभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन। उपत्यका के 5 गो स्थान से झांकी सहित के रैली निकालल गई। काठमाडौँ महानगरपालिका अपन 26वां महानगर दिवस मनौलक। आए वाला 3 महीना भीतर महानगर के सब सड़क में बत्ती लगाओ की योजना। चिकित्सा शिक्षा के स्नातकोत्तर तह के प्रवेश परीक्षा विवाद बारे सुनवाई हो रहल। परीक्षा से संबंधित 7 गो रीट सर्वोच्च में विचाराधीन। यूरोपियन चैंपियंस लीग के नॉकआउट चरण के ड्र आज सार्वजनिक हो रहल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।